स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहेते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। मैं डॉक्टर बनकर अपना और अपने आबा का सपना जरूर पूरा करूंगी। वादा करो मेरी बेटी सही की जिम्मेदारी निभाओगे। मुझे नहीं करनी ये शादी। मेरा रिश्ता सिर्फ मेरे सपनों से है। तुम्हें मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मेरी जिंदगी में कोई और है, जिंदगी में कोई और है। क्या एक अनचाहे रिश्ते में गुम हो जाएंगे साई के सपने? गुम है किसी के प्यार में 1 अप्रैल से शाम 7 बजे स्टार उत्सव पर। देखना, बेस्ट बहू का अवार्ड तो कनक देसाई के ही नाम होगा, जो होना भी चाहिए। जीतोगे तो आप ही कनक बेन। अरे उस वाइडी चापली को ना जीतने मत देना। उस नौकरानी की कमर में चाबियां सूट नहीं करेगी, अच्छी नहीं लगेगी। ऐसी टक्कर देना ना, ऐसी टक्कर देना कि जिंदगी भर किसी से टकराने के लायक ही ना रहे। मैं कनक भाभी को जाकर बोल देती हूँ कि मैं कहीं भी उनके बराबर की नहीं, तो मैं ये योग्य बहू की परीक्षा नहीं दूंगी। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि बा मुझे अपना ले। कनक बेन, आज तक इस घर में सारी फुटेज आपने खाई है और अब वो चापली खा रही है, पर खाने में मास्टरी तो मेरी है। तो कनक बेन, आप तो उस चापली के साथ ही लड़ती रहो और तुम दोनों बिल्लियों की लड़ाई में योग्य बहू का इनाम, घर की चाबियां मैं ही लेके जाऊंगी। कुछ कहा तुमने? नहीं नहीं, कुछ सुना क्या आपने? नहीं। ठीक है, तो जैसे ही मैं वो टेस्ट पास करूंगी, घर की चाबियों के साथ साथ घर का और पैसों का बंटवारा भी ये योग्य बहू मांग लेगी। बंटवारा? और योग्य बहू की बात को कौन टालेगा? गुड आइडिया भाभी। पर कनक बेबी, मुझे तो यह बता दो कि हमारे नए फ्लैट में कितने बेडरूम होंगे हैं? पहले बंटवारा तो हो जाने दो मोटा भाई। तो फिर वेटिंग किस बात की? लूट लो देसाई खजाने की चाबी को है। मुझे ऐसा क्यों लगा कि यहाँ कोई हमारी बातें सुन रहा है? जैसे ही मैं वो टेस्ट पास करूंगी, घर की चाबियों के साथ साथ घर का और पैसों का बंटवारा भी ये योग्य बहू मांग लेगी। मतलब भाई भाभी पहले से ही इस घर का बंटवारा चाहते हैं। सही सुना तुमने। हम घर का बंटवारा चाहते हैं। भाभी, आप घर का बंटवारा क्यों चाहती हो? ये घर बापूजी का सपना है। उनका सपना मत तोड़िए।
घर मत तोड़िए। तोड़ कौन रहा है? मैं सिर्फ घर बांटना चाहती हूँ और बांट के रहूंगी। मुझे बंटवारा चाहिए तो चाहिए। देखो, आज की डेट में ना बहुत सारे लोग होते हैं जो शॉर्ट एंड स्वीट फैमिली चाहते हैं, फ्रीडम चाहते हैं, लाइफस्टाइल चाहते हैं। मैं भी वही चाहती हूँ। सबका हक होता है कि उन्हें उनके हिस्से के पैसे मिले, उससे वो अपने सपनों का घर सजाएं, सपने सजाएं। मेरा भी हक है। और मैं ये थोड़ी ना कह रही हूँ कि दूर जाके रिश्ते टूट जाएंगे। रिश्ते वैसे ही रहेंगे, बस इतना फर्क आ जाएगा कि सब लोग एक छत के नीचे नहीं रहेंगे। भाभी, मैंने अपने बापूजी को खो दिया। मुझसे पूछिए, अकेले जिंदगी बिताने का दर्द क्या होता है। बहुत तकलीफ होती है बाबू, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ, अपने परिवार को ऐसे अलग अलग मत कीजिए। अपने घर को ऐसे मत बिखेरिए। और भाभी, बापूजी ने पूरी उम्र अपने बच्चों को संभाला, तो इस उम्र में बच्चों का भी तो फर्ज बनता है ना कि वो अपने बापूजी को संभाले। अगर सब अलग हो जाएंगे तो उन्हें कौन संभालेगा भाभी? सुन, मुझे ना ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत तो है नहीं, और ना ही ज्यादा महान बनने की जरूरत है। मुझे जो करना है वो तो मैं करके रहूंगी, और उसमें मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। देखना, योग्य बहू का अवार्ड भी मैं लेके जाऊंगी और इस घर का बंटवारा भी मैं करके रहूंगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, और मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं अभी जाकर आनंद जी को बताती हूँ ये सारी बात। हाँ, चल गया ना, जल्दी जाकर उन्हें ये सारी चीजें बता। आनंद बेटा, अब भाभी तय करेगी कि तीनों में से योग्य बहुरानी कौन है। ये साबित करना तो आसान नहीं होगा काका। मुश्किलें तो बहुत आएगी, पर मुझे भरोसा है हमारी गहना हर मुश्किल पार कर लेगी। क्यों, तुझे भरोसा नहीं? भरोसा तो पूरा है काका। गहना किसी भी टास्क को करने से डरती नहीं, अपनी पूरी कोशिश करती है। आप देखना काका, गहना एक दिन मॉम का दिल भी जीत ले। अगर तुम और तुम्हारी पत्नी दरार ही चाहते हो ना, तो ठीक है, कर दो बंटवारा। कनक भाभी और हेमा भाभी चुप नहीं बैठेंगी, वो जरूर गहना के खिलाफ कुछ करेंगे। आपने देखा ना, उस दिन जैसे ही उन पे उंगलियां उठी, उन्हें बंटवारे की बात करती। मैं उस वक्त बहुत डर गया था काका। मैं अपने भाइयों से अलग नहीं होना चाहता काका। आपको पता है, बचपन से मेरे भाई मेरे हीरो थे, लेकिन ये बात मैं कभी उन्हें बोल ही नहीं पाया, कभी नहीं जता पाया उनको। ऐसा क्यों होता है काका? जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम अपना ही प्यार अपनी फैमिली को क्यों नहीं जता पाते? फिर जब मैं सिंगापुर गया तो मैं अपने दोनों भाइयों को बहुत मिस करता था। कभी पंकज भाई के जोक्स याद आते थे, कभी चेतन भाई का चिढ़ना चिढ़ाना,
आपको पता है, जब वो दोनों मुझे बचपन में घर पे अकेला छोड़ के जाते थे तो मैं बहुत रोता था। फिर पंकज भाई आके मुझे समझाते थे कि अंतु रो मत, लाइफ में कुछ भी हो जाएगा, हम तीनों भाई हमेशा साथ रहेंगे। चेतन भाई बोलते थे तो टेंशन मत ले, हम कहीं भी जाएं, स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, वापस तो घर ही आएंगे ना, एक दूसरे के पास। लेकिन अब ये बंटवारा, जी अपने भाइयों से दूर होने के ख्याल से भी डरते। मैं इन्हें बंटवारे की बात नहीं बताऊंगी, पर बापूजी और अनंत जी का ये सपनों का घर टूटने भी नहीं दूंगी। लेकिन कैसे? इस घर के कुछ लोग तो मुझे इस घर का हिस्सा भी नहीं मानते, तो किस हक से मैं इस बंटवारे को रोकूंगी? आप ये चाहते हैं ना कि मैं इसे माफ कर दूं? उसके पहले इसे ये साबित करना होगा कि ये इस घर की योग्य बहू है। हाँ, मैं खुद को इस घर की योग्य बहू साबित करूंगी, और फिर एक बहू के हक से मैं इस घर को टूटने से रोकूंगी।